दर्द से मोहब्बत तक का सफर। सुबह की नर्म धूप खिड़की से झांक रही थी और कमरे में घड़ी की टिक टिक के साथ मोबाइल के अलार्म की तीखी आवाज गूंज रही थी। काव्या ने नींद से भरी आंखें खोली, दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए धीमे से बोली, कान्हा जी, आज बहुत खास दिन है। आज आपको हर पल मेरे साथ रहना होगा। धीरे धीरे बिस्तर से उठकर वो अपनी छोटी बहन सलोनी के कमरे में गई। सलोनी, उठ जा। फिर से लेट हो गई तो मुझ पर मत चिल्लाना कि दीदी आपने उठाया नहीं। तैयार होकर नीचे आ जाना, मैं दोबारा नहीं आने वाली। सलोनी करवट बदलती है, लेकिन उसकी मासूमियत में एक मीठा आलस्य छिपा होता है। काव्या और सलोनी, दो बहनें जो एक दूसरे की पूरी दुनिया थी। जब काव्या 13 साल की थी, उनके मम्मी पापा एक हादसे में चल बसे थे और सलोनी, तब तो वो बस एक नन्ही सी बच्ची थी जिसे गोद में उठाकर चुप कराना पड़ता था। दादी ने दोनों को माँ बाप बनकर पाला, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही। अब इन दो बहनों के पास सिर्फ एक दूसरे का सहारा था। काव्या सलोनी के लिए सिर्फ बहन नहीं, माँ, दोस्त और गाइड सब कुछ थी। उसकी परवाह करती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे की करती है। और काव्या की जिंदगी में बस दो ही लोग बेहद खास थे, एक सलोनी और दूसरे उसके कान्हा जी। काव्या एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत थी और सलोनी अभी 12वीं कक्षा की छात्रा थी। नहा धोकर तैयार होकर काव्या सीढ़ियों से नीचे मंदिर की ओर गई। वहां कान्हा जी की सुंदर सी मूर्ति थी जिसे देखकर उसका मन अपने आप शांत हो जाता था। दीपक जलाकर वो हाथ जोड़कर बोली, कान्हा जी, आज मेरा जीवन का सबसे बड़ा दिन है। आज मैं पापा के उस अधूरे ख्वाब को पूरा करने की ओर पहला कदम बढ़ा रही हूँ। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगी या नहीं, लेकिन अगर आप मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखना। फिर वह मम्मी पापा की तस्वीरों के सामने गई, दिया जलाया और पापा की तस्वीर को देखती हुई बोली, पापा, आज आपकी बेटी आपके सपने की तरफ पहला कदम बढ़ा रही है। कृपया मुझे आशीर्वाद देना। कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। आंखों से बहती चुपचाप दो बूंदें उसकी मजबूती को तोड़ रही थी। तभी पीछे से सलोनी की आवाज आई, सोना दी, कहां हो? मैं तैयार हो गई हूं और आप हैं कि मुझे लेट करवा रही हैं। लगता है फिर से कान्हा जी और मम्मी पापा से बातों में लग गई। सलोनी कमरे में आई और बनावटी रोते हुए बोली, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। मैं तो इतनी प्यारी हूं फिर भी। काव्या उसकी गाल खींचते हुए हंस पड़ी, नौटंकी कहीं की। चल, तेरा नाश्ता टेबल पर रखा है, टिफिन भी बैग में डाल दिया है। खाना जरूर खा लेना और आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है तो शायद देर हो जाए। परेशान मत होना, तेरा रात का खाना ना बना कर रख दूंगी। यस बॉस। और कोई हुक्म? सलोनी ने हंसते हुए कहा, इस नन्ही सी जान से इतना सारा काम लोग तरस भी नहीं खाते। कहकर दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ ही पलों में पूरा घर उनकी हंसी से गूंज उठा। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ देर चुप रहकर मुस्कुरा दी। सलोनी मन ही मन सोचती रही, दी, आप जब हंसती हो ना तो सारी दुनिया बहुत प्यारी लगती है। आप दुखी अच्छी नहीं लगती। आपको यूं हंसते देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। सलोनी स्कूल चली जाती है। काव्या अपनी मीटिंग की तैयारी में जुट जाती है। पेपर संभालती है, लैपटॉप बैग उठाती है। जैसे ही घर से बाहर निकलने को होती है, उसका फोन बज उठता है। अनजान नंबर देख थोड़ी हिचकिचाहट होती है, पर फिर कॉल उठा लेती है। हेलो। दूसरी तरफ से धीमी भारी सी आवाज आती है, हेलो काव्या बेटा, इतनी जल्दी भूल गई मुझे? ये सुनते ही काव्या के हाथ से फोन गिर जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, जैसे किसी भूले हुए अतीत ने एक झटके में आकर उसे जकड़ लिया हो। आखिर वो कौन था जिसकी आवाज सुनते ही काव्या कांप उठी? क्या उसका अतीत फिर से उसकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है? जानिए अगले भाग में। अगर आप चाहें तो मैं